चीन सहित दुनिया के कुछ मुल्कों में कोरोना ब्लास्ट हुआ और भारत ने कोरोना से मुकाबले के लिए नया हथियार निकाल लिया है। यह हथियार एक नेजल वैक्सीन है जिसे हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया है और कई एजेंसियों ने इसके इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। जो बाह पर सुई लगाने की बजाय नाक के रास्ते दी जाएगी। इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल की इजाजत आज से ही दे दी गई, जिसके बाद ये कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दी गई ताकि लोगों को पता चल सके कि ये वैक्सीन कहां कहां उपलब्ध है और लोग अपना स्लॉट बुक करवा पाए। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की खुराक ले चुके लोग भी इसे प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज के रूप में ले पाएंगे। फिलहाल ये वैक्सीन केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलेगी, जिसे 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जाएगा। भारत बायोटेक ने इस नेजल वैक्सीन को अमेरिका में मिसूरी के वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर विकसित किया है। इस वैक्सीन को गुरुवार को प्रधानमंत्री की कोरोना पर हुई हाई लेवल मीटिंग के पहले ही हरी झंडी दी गई। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जो उन लोगों के लिए खास तौर पर राहत की खबर है जो सुई की चुभन और सूजन से डरते हैं, क्योंकि इस वैक्सीन को नाक के छिद्रों में 2-2 बूंद डालना पड़ता है, जो बेहद आसान तो है ही, साथ ही इसके लिए किसी डॉक्टर, नर्स या हेल्थ वर्कर के पास जाने की मजबूरी नहीं। जरूरतमंदों के लिए इस वैक्सीन के तैयार होने की जानकारी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर को सबसे पहले दी, जिसके बाद 1 दिसंबर को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने 6 दिसंबर को इसे मंजूरी दी और 22 दिसंबर को एक्सपर्ट कमेटी से भी इस वैक्सीन को हरी झंडी मिल गई। चूंकि कोरोना का वायरस आमतौर पर नाक के रास्ते ही शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए माना जा रहा है कि नाक से दी गई वैक्सीन वायरस को शरीर में पहुंचने से पहले ही खत्म कर देगी, यानी कोरोना के किसी भी रूप को ये वैक्सीन फेफड़ों तक पहुंचने ही नहीं देगी। भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से बनाई गई इस वैक्सीन को पहले इनकोवेक नाम दिया गया था, जो कि अब BBV154 के नाम से जानी जाती है। कोरोना के खिलाफ तैयार दुनिया की इस पहली नेजल वैक्सीन को विकासशील और गरीब देशों के लिए संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि इस वैक्सीन को कम और मध्यम आय वाले देशों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। परंपरागत वैक्सीन की तुलना में इस वैक्सीन को स्टोर करना और बांटना आसान है। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। उसी विचारधारा के आधार पर एक वास्तविक नीति और एक सुदृढ़ अधोसंरचना के आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नाक के रास्ते दी जाने वाली दवा के लिए सिरिंज की जरूरत नहीं और ये 8 डिग्री सेल्सियस पर भी सुरक्षित रखी जा सकती है। इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए हेल्थ वर्कर्स को भी किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं और 8 डिग्री सेल्सियस पर घर में रखकर इसे घर वाले भी एक दूसरे को दे सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या और मौत में बढ़ोतरी के बाद अब भारत में बूस्टर डोज को लेकर जागरूकता बढ़ गई। हालांकि भारत फिलहाल कोरोना पर काबू पाने में कामयाब है, लेकिन चीन सहित कई देशों से जैसी तस्वीरें आई, उसके बाद बूस्टर डोज को लेकर लोग उत्साहित दिखे। कोरोना के खतरे को देखते हुए नॉर्मल डोज के लिए भी लोग सामने आने लगे। यही वजह रही कि पटना के IGIMS के वैक्सीनेशन सेंटर में अचानक गहमा गहमी बढ़ गई। कोई चीज से पैनिकी होते हैं तो वो इसका निराकरण का सोचते हैं, और निराकरण में पहला चीज जो है वो वैक्सीन है, तो वैक्सीन लेना चाहिए। इन लोगों के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने की वजह चीन से आने वाली खबरें रही। बताया गया कि एक दिन पहले शाम 7 बजे तक कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए 12,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जबकि बूस्टर डोज कराने वालों की संख्या 24 घंटे में 50,000 के पार कर गई। बूस्टर डोज के लिए लोगों का बढ़ता रुझान राहत की बात है। अच्छी बात यह भी है कि भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के केवल 185 नए मामले सामने आए, जबकि एक्टिव केस 3,380 रहे, यानी पॉजिटिविटी रेट मात्र 0.14% है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।